तो बच्चों आज फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की उसकी एक्सरसाइज 4, शायद क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो क्वेश्चन क्या है, टू मूविंग कॉइल मीटर्स यानी टू मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर्स M1 एंड M2 हैव फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या है, R1 रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट गैल्वामीटर इज 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल 30 टर्न है, कॉइल टर्न्स है, एरिया जो है A1 उसका 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है उसमें 0.25 टेस्ला। इसी तरह से दूसरे मीटर का रेजिस्टेंस 14 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स 42, एरिया कॉइल का है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड B2 इज इक्वल टू 0.50 टेस्ला। तो करना क्या हमें, डिटरमाइन द रेशो, फर्स्ट करंट सेंसिटिविटी, B voltage sensitivity. The spring constant has identical for both the meters. ठीक है यहाँ तक। तो हमें करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, एक यूनिट करंट पे कितनी डिफ्लेक्शन हो। ठीक, तो हमें पता है, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। देखिए जो टॉर्क एक्ट करता है कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड में होती है, मीटर जो गैल्वानोमीटर है वो होता है NIAB। N is number of turns, I is the current passing through, A is the area of the coil and B is the जो मैग्नेटिक फील्ड उधर होता है। ठीक, also due to the applied torque, restoring torque TC और काउंटर टॉर्क वो होता है K phi। ये क्या होता है, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, phi is the deflection produced। चूंकि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू काउंटर टॉर्क, तो जब हम इसको इनसे हम इनको इक्वेट करेंगे तो हमें निकलेगा K phi इज इक्वल टू NIAB। तो उसमें से निकलेगा हमें एक क्वांटिटी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5I इज इक्वल टू NAB by K। दिस इज कॉल्ड द 5/I, the ratio of deflection producer and the current. This is called as current sensitivity। तो हमें पहले के जो पहले की करंट सेंसिटिविटी है हम उसको लिखेंगे दैट इज I1S, इसके बदले में लिखे हम IS1। ठीक, तो वहाँ उसके बदले में हम N अपना लगा देंगे N1 A2, सो उसका क्या होगा N1 A1 B1 डिवाइड बाई K, क्योंकि K दोनों का सेम है तो हम K ही रखेंगे। इसी तरह से IS2 करंट सेंसिटिविटी ऑफ द सेकंड मीटर, इट विल बी N2 A2 B2 डिवाइड बाई K। जब हम रेशियो निकालेंगे करंट सेंसिटिविटी ऑफ द फर्स्ट टू द करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड, सो इट विल बी I2S डिवाइडेड बाई I1S, दैट विल बी इक्वल टू N2 A2 B2, इन दो को डिवाइड करेंगे K कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी N1 A1 B1। ठीक, तो ये जो रेशोज हैं इनका हम रेशो का हम निकालेंगे, अपने वैल्यूज में दे देंगे। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू N2 A2 B2। तो N2 क्या है हमारे पास 42, एरिया कितना है A 1.8 इंटू 10⁻³ B2 कितना है 0.50। ठीक, डिवाइडेड बाय A1 कितना है N1 कितना है 30, N2 A1 है 3.6 इंटू 10⁻³ और ये जो है 0.25। ठीक, अब कैंसिलेशन करेंगे, देखिए ये 1 जा ये 2 जा, दिस विल कैंसल आउट, ये 0.5 1 जा 0.2 जा, ये आएगा 2 1 जा, सो दिस विल बी 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, so it will be IS1 IS2 divided by IS1 7/5, that will be equal to 1.4। ये है रेशियो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द दिस voltage density, voltage sensitivity। okay, I will rub it। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले ले लो।
ओके, देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी वो होता है फाई बाई वी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, ठीक है ना। वो किसके बराबर होता है, देखिए फाई अभी हमने देखा था, फाई बाई आई हमने देखा था, ये हम लिख सकते हैं ऐसे फाई डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू आई आर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये भी हमने देखा फाई बाई आई, ये इंटू वन बाई आर, ये हमने देखा फाई बाई आई हमने देखा अभी एन ए बी डिवाइड बाई के इंटू वन बाई आर, ये आपकी हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो अगर पहले मीटर के लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हम इसको लिखेंगे V1S, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीटर। सो दैट विल बी N1 A1 B1 K1 K, क्योंकि K दोनों का सेम है, इंटू वन बाई R1, ठीक है। इसी तरह से V2S दैट विल बी इक्वल टू N2 A2 V2 B2 डिवाइड बाई K इंटू वन बाई R2, ठीक है। नाउ इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रेशो निकालेंगे। सो V2S बाई V21, जब इसको करेंगे तो ये आएगा N2 A2 B2 डिवाइड बाई N1 A1 B1 इंटू R1 बाई R2, क्योंकि यहाँ डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशो तो अभी हमने देखा N2 A2 B1, सो अभी हमने देखा वो कितना निकला था 1.4। नाउ R1 हमारा कितना है, R1 10 ओम है और R2 14 ओम, ठीक। सो 10 डिवाइड बाई 14, सो ये आएगा आपका 1/4 10, सो इट विल बी 1। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी 1, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ओके। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 12 और 11 और 12 को मैंने कंबाइन किया है, ठीक। देखो ये क्या कहते हैं, इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.4 गॉस, G stands for गॉस, इज मेंटेन, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक चैम्बर में मेंटेन किया गया है 6.5 गॉस, और इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया इनटू द फील्ड विद द स्पीड, और स्पीड उसकी क्या है 4.8 into 10⁶। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक, टू द फील्ड की डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर शॉर्ट किया गया। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल, यानी सर्कल क्यों होता है। डिटरमाइन द सर्कुलर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, जिस सर्कल में वो चलता है उसकी रेडियस निकालना, ठीक। एंड दूसरा क्या है, पाथ। ऑल्सो ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट सर्कुलर पाथ, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो निकालो, ठीक। तो पहले वही सोल्यूशन में पहले क्या निकालेंगे हम, डेटा। पर क्या क्या है डेटा, पहले मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है दैट इज 6.5 गॉस, क्योंकि गॉस तो SI यूनिट नहीं है तो पहले इसको SI यूनिट में करेंगे। दैट विल बी 6.5 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला, क्यों, बिकॉज ए गॉस किसके बराबर होता है, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक। उसके बाद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है, ये 4.8 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ये भी ठीक है, ये इस SI सिस्टम में है, ठीक। नाउ ये ठीक है ना। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है व्हाई द पाथ इज सर्कुलर, डेटा दिया। देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट इन द इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 into 10 raised power minus 19 माइनस कितना कूलम. So when a charged body is shot into the magnetic field, it experiences the Lorentz magnetic force. निकाला यहाँ पर ठीक. अब देखिए सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी करती है तो क्या होता है उसमें. कोई बॉडी अगर उसकी वेलोसिटी v है, ठीक, बात समझ में आई. एंड एट दिस पॉइंट नाउ वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड लेट अस से व्हिच इज एक्टिंग into the plane of this board. So when we now इसमें फोर्स क्या होगा. तो मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है Fm is equal to E V cross, मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया है V cross B. Now what is the direction of this V cross B at this point? V cross B, that is V is rotating towards D, ठीक है ना. So due to right hand side, so due to right hand square rule, so this will point in the plane in this direction, ठीक. let us say यहाँ इस पॉइंट पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नॉर्मल बताता है यहाँ पर. अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ ऐसे इसकी वेलोसिटी समझो इलेक्ट्रॉन की. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट, ठीक. सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट, ये वेलोसिटी ऐसे जा रही, ठीक. तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा ऐसे v क्रॉस b इनटू, सो ये कैसे आएगा नीचे. यहाँ पर देख लीजिए यहाँ वेलोसिटी v है, magnetic field again into the plane of this, so v cross b it will be like this, ठीक है. तो it will be again in this direction. So again मिसाल के तौर पे यहाँ इस पॉइंट पे देख लेते हैं v इस डायरेक्शन में, b into the plane, so v cross b, so ऐसे v will rotate towards b, so it will go, ये into है ऐसे, ठीक. तो it will go upwards, ठीक है. The force will be in upward direction. Okay. या आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो. देखिए यहाँ पर ये जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी एंड दिस इज वी, या करंट की डायरेक्शन में, ठीक है. सो एफ बी वी, सो हियर एफ तो हमें निकालना है, तो बी इन साइड, करंट वेलोसिटी इस साइड, तो थंब हमारा ऊपर. यहाँ पर देख लीजिए बी इन साइड, करंट इस साइड या वेलोसिटी इस साइड, तो ये डाउनवर्ड्स, ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए b इंटू वेलोसिटी इसमें, तो ये थंब की डायरेक्शन. तो हर एक जो आता है एक सेंटर की तरफ, सेंटर को फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा. सो जो फोर्स सेंटर की तरफ ऑलवेज होगा वो क्या बना उसकी वजह वो कौन सा फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना. तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सर्कुलर मोशन, ठीक है ना. तो सर्कुलर मोशन को बरकरार रखने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. वो कौन प्रोवाइड करता है, जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा होता है, वो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, नाउ लेट अस रब दिस. तो इस वजह से ये सर्कुलर पाथ होता है. नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. इसका मैग्नीट्यूड लेंगे. नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज m v स्क्वायर बाय r. इट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स E v b sin थीटा, क्योंकि v क्रॉस b इज इक्वल v b sin थीटा इन मैग्नीट्यूड, ठीक है. सो v विल कैंसल आउट हियर, ये sin थीटा यहाँ पर ये 90 है, सो दिस विल, ये आपका बन जाएगा 1, ठीक. तो बचेगा क्या EB. सो r इसको यहां ले आओ, m v by EB, ठीक है. सो दिस इज द रेडियस, r will be equal to m into v divided by EB, ठीक. तो अब हमें इसके वैल्यूज देने हैं. तो m कितना है, m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इट इज 9.1 into 10 raised power minus 31. वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 4.8 into 10 raised power 6 divided by E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised power minus 19. उसके बाद B तो यहाँ अप्लाई किया है, दैट इज 6.5 to 10 raised power minus 4, ठीक है. तो ये होगा आपका मीटर्स में. तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए इनको अलग से रखो, जो 10 के मल्टीपल नहीं है बाकी 10 के मल्टीपल्स को अलग रखो. सो यू विल गेट R इक्वल टू,
देखिए 9.1 इंटू 4.8, 1.6 इंटू दिस 6.5 और 10 की पावर -31, ये प्लस हो जाएगा +29 +19 +6 +4, सो इंटू 10 रेज पावर -31 +6 +19 +4, वो कितना हो गया 29, सो इट विल बी 9.1 इंटू 4.8, 1.6 इंटू 6.5 इंटू 10 रेज पावर -2। ठीक, अब ये देखो ये पॉइंट सारे कैंसिल क्योंकि एक के बाद एक ही है। ठीक, तो 16 1 जा 16, 4 जा 13, 13 5 जा 13, 7 जा। ठीक, सो इट विल बी इक्वल टू 3। ओके, 16 3 जा 42, 5 13 5 जा 65, 13 7 जा 91। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 21/5। सो आर विल बी इक्वल टू, यहां पर लिखता हूं आर विल बी इक्वल टू 21/5 इंटू 10 रेज पावर -2, 4 5 are 20, 5 4s are 20. This will be equal to 521 20, 2 into 10 raised power -2 meter, or R is equal to 4, that will be 4.2 सेंटीमीटर। देखिए कहीं पर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया, कोशिश की कि कैलकुलेटर इस्तेमाल न हो। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, तो आई विल रब इट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए अब जो दूसरा पार्ट इसका है, डिटरमाइन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजुअल सर्कल, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने अभी देखा कि R इज इक्वल टू mv/EB, ये हमने देखा। नाउ वी नो दैट V is equal to R omega, where R is the radius of the path and omega is the angular frequency। तो यहाँ पर सबस्टिट्यूट करेंगे, so R will be equal to m R omega EB, R and R ones are, so EB divided by m, ये बनेगा आपका ओमेगा। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसमें किसी ये कांस्टेंट है, क्यों? ये कांस्टेंट है जो अप्लाइड फील्ड कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट, सो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। नाउ इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, लीनियर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कांस्टेंट, बिकॉज़ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो यहां पर अगर लगा देंगे हम वैल्यू, तो न्यू हमें निकलेगा EP/2 पाई। ये तो हमने की है जब साइक्लोट्रॉन कर रहे थे। ना देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन स्पीड, क्यों? कांस्टेंट है। ठीक, बात समझ में आई? नाउ इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, देन टाइम पीरियड इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है ना, अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है, ठीक है ना, सो इसकी वजह से अगर छोटा सा सर्कल बनाना हो या बड़ा सा सर्कल, उसमें टाइम सेम लगेगा। इट मीन्स कि हर एक सर्कल एक ही टाइम में उसको करना है सर्कुलर पाथ। अगर सर्कल बड़ा हो तो तेज चलेगा, अगर सर्कल छोटा हो तो आहिस्ता चलेगा। तो इस वजह से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट मैकेनिकल जो है, अ टोरॉइड हैज अ कोर इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो 25 सेंटीमीटर है, तो सोल्यूशन में लिखेंगे इनर रेडियस R1 या Ri इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पहला काम है यूनिट को ऐसा यूनिट में चेंज करो, दैट इज 0.25 मीटर। ठीक, एंड आउटर रेडियस लेट अस से RO इज इक्वल 26 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। ठीक है, इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, सो I कितना है 11 एम्पियर। ठीक, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या? फील्ड आउटसाइड, inside the core and empty space around the toroid, outside the toroid, within the toroid and in the inner space जहां पर कोई ये वायर नहीं हो। ठीक,
तो आपको पता है टोरॉइड ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वायर्स ऐसे वाउंड की जाती है, बाउंड की जाती है, ठीक। तो कितनी वायर्स है इसमें, 3500, ये तो मैं भूल गया था। सो एन कितना है, टोटल नंबर 3500 टर्न्स, ठीक है। अब देखिए ये अगर सेंटर ले लें हम, तो आउटसाइड हो गया, ये हो गया इनर कोर, ये हो गया आपका, ये हो गई एम्प्टी स्पेस, हाँ, इनसाइड, ठीक है। लेट अस से वी टेक अ पॉइंट हियर, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं P जो टोरॉइड के आउटसाइड है, ठीक है। तो उसकी रेडियस RO है, ठीक। और ये इसकी रेडियस इनर की ये कितनी है, दिस इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी रेडियस दैट विल बी द एवरेज ऑफ दीज टू, दैट विल बी एवरेज, वो क्या होगी, यही वाली, ये ऐसे, ये एवरेज, तो वो क्या आएगी, इन दोनों की एवरेज क्या निकलेगी, 26 और 25 की, इट विल बी, जो इनर कोर की हम एवरेज लेंगे, सो लेट अस से दैट इज R, वो कितना आएगी, दैट इज 0.26 प्लस 0.25 divided by 2, that will be 25.5 into 10 raised power -2 मीटर, ठीक। ये आ गया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, देखिए करंट जो है, करंट जो सर्कुलेट हो रही है यहाँ, तो आउटसाइड जो ये जो है एम्पेरियर लूप, उसमें करंट देखिए यहां से, मिसाल के तौर पर यहां से आउट आती है, ये मैंने डॉट्स बनाए, ये कमिंग आउट, और यहां गोइंग इन, क्रॉस से दिखाएंगे, जितने इनर डॉट्स होंगे उतने आउटर डॉट्स भी होंगे, ठीक है। तो ये लगभग ठीक हो गया। तो अगर हम ये सब मिटा दें, सिर्फ इस वाले लूप को रखें, तो इसमें करंट आउट भी आ रही है और इन भी जा रही है, ऐसे इन भी जा रही है और आउट भी हो रही है, सो टोटल करंट इन दिस विल बी 0। सो जो हमारा ये है एम्पियर सर्किट लॉ, B डॉट DL इज इक्वल टू μ0 I, क्योंकि करंट एनक्लोज्ड है 0, सो दिस विल बी 0, सो आउटसाइड इट विल बी 0, ठीक। नाउ इनसाइड ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसमें जो करंट है, इसमें कोई करंट एनक्लोज ही नहीं करता है, ये खाली स्पेस है, ठीक है ना, बात समझ में आई ये वाली, ठीक है। तो ये इसमें कोई स्पेस है, तो यहां पर भी 0 है। अब रही बात इसकी, तो वी नो दैट टोरॉइड का क्या होता है, टोरॉइड का होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो होता है, यहां पर मैं लिखूं B इज इक्वल टू μ0, वही जो सोलेनोइड का होता है, ठीक। नाउ एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसकी पर यूनिट लेंथ क्या होगी, 2 पाई, लेट अस से R, सो दैट विल बी μ0 टोटल डिवाइड बाय 2 पाई R, क्योंकि सर्कल है, इसकी लेंथ होगी 2 पाई R, ठीक है, इनटू R। अब सिंपली इसके वैल्यूज ले लें, ठीक। तो आई विल रब इट, यहां मैं रब करता हूं, तो दीजिए अपने वैल्यूज। सो B μ0 हो गया 4 पाई इंटू 10 रेज पावर -7, n है 3500, I है 11 एम्पियर, 2 पाई, और R कितना है, R भी दिया था 25.5 इंटू 10 रेज पावर -2, सो पाई एंड पाई विल कैंसिल, 2 and 2 रूट्स आर, ठीक। तो अब हम ये जो जीरोस हैं इनको अरेंज करेंगे, और बाकी तो ये क्या बचा हमारा, यहाँ बचा हमारा 2, ये 11, 35, ठीक। सो 35 70 हो गया, ये 2 इंटू 35, इसको मैं 2 0 इसमें ले लूंगा, इंटू 11,
डिवाइड बाई 25.5। तो 10⁻², ये प्लस हो जाएगा -7 + 2 और इसके +2, सो 10⁻⁻7 इसके +2 इसके भी +2। ठीक, तो अब करो इसको अब करेंगे हम, तो ये कितना आएगा, b will be equal to 70 into 7, so 770 divided by 25.5 into 10⁻⁴ -3 टेस्ला। ठीक, इसको फिर से अरेंज करेंगे, so it will come out to be, so b will be equal to 3.2 into 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है, शॉर्ट ले लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर 21, अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ इतना, ठीक 0.4, तो लेंथ कितना है, सो लेंथ हमारा है सोल्यूशन 0.45 मीटर, तो ये ऐसा यूनिट है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। एंड मास 60 ग्राम्स, मास कितना है 60 ग्राम्स, तो ऐसा यूनिट में करेंगे इसको 0.06 kg। ठीक है, 1000 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। सस्पेंड बाय 2 वर्टिकल वायर्स, ठीक है ना, वर्टिकल वायर्स उनको मासलेस मानेंगे हम, एंड इट्स एंड्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो करंट इसमें जा रही है कितना 5.0 एम्पियर, ये भी ऐसा यूनिट में, ठीक, नॉट हुआ है। What क्वेश्चन पूछा, what magnetic field should be set up normal, तो normal means theta is 90 degree। ठीक, तो the conductor in order that tension in the wires is 0, tension में जो है 0, तो भी दिखाऊंगा डायग्राम पे। next, what will be the tension in the wires if the direction of the current is reversed, अगर उस कंडक्टर में डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो टेंशन क्या होगी। ठीक है ना, देखिए सपोज दैट ये हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस की गई है, ठीक है ना। अब इसमें यहां पर तारें जुड़ी हुई है एंड इस पे, और यहाँ जो तारें हैं ये किसी से बंधी हुई है और इनमें करंट आ रही है। ठीक, किसी सर्किट से इसमें करंट आ रही है, तो करंट आई मिसाल के ऊपर इस डायरेक्शन में जा रही है, आई वो दिखाया इधर, तो वो इधर जाएगी इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन। ठीक है ना, चूंकि इस रॉड का मास है, सो इट्स वेट mg विल एक्ट डाउनवर्ड्स। नाउ एज द करंट इज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक, नाउ करंट इज पासिंग थ्रू इट, then it will there will be a force if we apply the magnetic field, suppose we apply the magnetic field B, so it will experience a force, that force is the force that it will experience F will be I L cross B। चूंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे, देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, हमें नॉर्मल सेटअप क्योंकि टेंशन यहाँ है डाउन, तो वो टेंशन इनमें आएगा, इसमें टेंशन। नाउ देखिए करंट लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, देखिए करंट इस डायरेक्शन में, ठीक, ये वाली फिगर, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वो देखिए कहाँ लगाएंगे, देखिए फोर्स हमारा क्या आना चाहिए ऊपर, इसको बैलेंस करना चाहिए ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाली फिगर दिखा रही तो बाहर की तरफ, तो हम परपेंडिकुलर बाहर की तरफ यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे। ठीक, तो वो कैसे होगा, नाउ एफ हमें पता है किसको बैलेंस करना है, mg को, सो mg इज इक्वल टू आई एल बी। अब हमारे पास m का भी वैल्यू है, g का भी, i का भी और l का भी हम निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम दिस यहाँ लिखेंगे b will be equal to mg by IL। देखिए mg कितना है, m हमारे पास 0.06, दिस इज 9.8, I कितना है 5 इंटू L हमारा 0.4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये दो जीरोस नीचे, इसका एक जीरो, सो हम करेंगे इसको 6 इंटू 98
ये कितने 1 2 3 10 रेज पावर -3 5 into 45 ये आएंगे 2 10 रेज पावर -2 ठीक। सो B will be equal to this will be equal to ये एक चला जाएगा सो 2 सो 6 into 98 that is 8 है आपका जी 6 8 are 48 6 9 are 54 and हो गया 58 पाँच में 5 पे कुल से 5 को वो is 2 into 10 raised power -1 ठीक है टेस्ला। तो इसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या निकलेगा सो इसको जब डिवाइड करेंगे ये आएगा 2 इट विल बी 0.26 इसको जमा कर टेस्ला ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या बताता है व्हाट विल द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए इससे पहले हमने क्या किया था वेट इसका mg नीचे खींच रहा तो फोर्स अगर इसको 0 करना है टेंशन तो अपवर्ड फोर्स हमने इक्वल कर दिया इसको ठीक। तो वो हमने वहां से निकाला। तो अब क्या है अब ठीक है अब जो करंट की डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन अब ये करंट की डायरेक्शन यहां से आ रही है इस डायरेक्शन में करंट आ रही है ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल देखिए करंट यहां से आ रही तो करंट देखिए करंट इस डायरेक्शन में है फील्ड इस डायरेक्शन में ठीक। करंट ये वाली और ये फील्ड और जो थंब है नीचे तो अभी जो फोर्स है इसमें ऐड होगा ठीक है ना। सो देयर विल बी बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी टेंशन इन दिस ओके। Now we have to calculate the tension. Okay. Now total tension will be tension in the both the strings will be T equal to एक तो downward force F आएगा because current carry conductor और उसका weight mg ठीक। Now T is equal to force I LB into mg plus mg ठीक है। So T is equal to I कितना है आपका 5 L कितना है 0.45 B कितना है B तो अभी इससे पहले निकाला था हमने इट वाज कितना था वो 0.26 प्लस M है 0.06 इंटू G है 9.8। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आप खुद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 1.176 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड्स ठीक है। जो टेंशन होगा इसमें ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बॉयज ये जो है ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जरा इसको कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 6 फिगर्स बनाए हैं। ये जो रेड से लिखा है ये 6 ओरिएंटेशंस ऑफ करंट लूप है यानी करंट किस डायरेक्शन में ठीक। तो ये लूप है यहाँ पर जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और विड्थ 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आएगा 5 10 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर ठीक है। ये ऐसा यूनिट में चेंज करना है। एक मैग्नेटिक फील्ड 3000 गॉस इन द डायरेक्शन आर डायरेक्शन तो मैंने यहाँ पर के लगाया ठीक। तो बिकॉज 1 गॉस इज इक्वल 10⁻⁻4 टेस्ला तो ये बनता है 0.3 टेस्ला। वो जो करंट हर एक लूप में बह रही है वो सेम है दैट इज 12 एम्पियर। अब करंट लूप देखिए डिफरेंट डायरेक्शन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज यहाँ एंटी क्लॉकवाइज यहाँ क्लॉकवाइज बह रही है करंट ठीक है। तो हमें निकालना क्या है हमें निकालना है हर एक लूप में हर एक जो लूप है इसमें कितना टॉर्क है और हर एक और फोर्स कितना है और ये केस जो ई एंड डी केस है इसमें कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ठीक। तो करेंगे देखिए we know that torque acting on a current carrying loop is equal to M cross B. What is B? B is the applied field, M is the magnetic moment. ठीक। Now tau is equal to हमें पता है M is equal to NI क्योंकि यहाँ लूप एक ही वायर है तो N is equal to 1 so I into area vector ठीक क्रॉस B ठीक। Now अब जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए हमें देखना होता है, देखिए जो एरिया वेक्टर होता है हम उसकी डायरेक्शन देते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। अगर ये एरिया ए है तो इसका ये जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, आउटवर्ड नॉर्मल। लेकिन आउटवर्ड नॉर्मल यहां से भी हो सकता है। देखिए मैं दिखाऊं मिसाल के तौर पर, ये मेरे पास ये चीज है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल यहां से भी हो सकता है और यहां से भी, इस डायरेक्शन से भी आउटवर्ड नॉर्मल हो सकता है वहां की तरफ। अब कौन सा, यहां वाला आउटवर्ड नॉर्मल है या यहां वाला, इट डिपेंड्स इन व्हाट सेंस द एरिया हैज बीन ट्रेस्ड और ट्रैवर्स्ड, और किस डायरेक्शन में आप एरिया को ट्रैवर्स कर रहे हो। ठीक, हम वही डायरेक्शन लेंगे जो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है ये एरिया वेक्टर जो है, यहाँ पर एरिया जो ट्रेस किया है, हम करंट की डायरेक्शन लेंगे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो राइट हैंड सिक्योर रूल से जब हम क्लॉक करेंगे, ये ट्रेस करेंगे तो वो डायरेक्शन लेंगे तो वो बाहर आएगा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। तो एरिया की डायरेक्शन जो होगी आपका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू दिस, सो इट विल बी आउटवर्ड्स एंड इट विल बी, मैं इसको इससे लिखता हूं दिखाई दे, तो योर एरिया वेक्टर ए विल बी इन व्हाट डायरेक्शन, इट विल बी इन एक्स डायरेक्शन, ए आई। ठीक है, इसी तरह से यहां पर देखिए, पहले एरिया वेक्टर सेट कर लेंगे सबका। देखिए यहां पर एरिया वेक्टर, ये भी देखिए, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस किया जा रहा है, तो एरिया वेक्टर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो एरिया वेक्टर भी अलोंग, सो एरिया वेक्टर विल बी ए आई। ठीक, नेक्स्ट डायरेक्शन में। अब देखिए इसको क्लॉकवाइज ट्रेस किया, सो एरिया वेक्टर विल बी इनटू इट, सो व्हाट इज इनटू इट, so it will be into it, that will be along the negative direction of x axis. ठीक है, y axis है, so it will be along negative direction of y axis, so x axis देखिए, so it will be along negative direction of y axis। ठीक है ना, x axis तो यहाँ है तो ऐसे। ठीक, तो ये आएगा a g, नेगेटिव डायरेक्शन क्यों, ऐसे अंदर चला जाएगा। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड सिग्नल रूल से ये एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में आएगा, z डायरेक्शन में। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये हम क्लॉकवाइज, सो आउटवर्ड नॉर्मल विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी नेगेटिव z डायरेक्शन, तो ए के हमने दिखाया। ठीक है ना, तो फिर टॉक कैसे होगा, टॉक विल बी इक्वल टू, यहां पर क्या बनेगा, आई ए बी, दैट इज आई ए आई क्रॉस बी, बी किस डायरेक्शन में है, वो ऑलरेडी जेड डायरेक्शन में। ठीक, सो इट विल बी आई क्रॉस के, दैट इज माइनस जी, सो इनटू ए बी इंटू आई क्रॉस के। आपको पता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का रूल, आई क्रॉस के इक्वल माइनस जे, सो इट विल माइनस आई ए बी जे। ठीक है, ये आपके हो गया टॉप। अब इसको वैल्यूज दे देंगे, अब इसको वैल्यूज दे देंगे, तो वैल्यूज दे दीजिए। So torque will be along negative y direction। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे टॉर्क कैसे करेगा, एक्ट along negative y direction। ठीक है ना, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो यहाँ इस डायरेक्शन में आपका टॉर्क होगा। तो दे दो इसको, वो कितना बनेगा, i कितना है आपका, i है हमारा 12, a कितना है 50, 10 raised power -4 एंड b कितना है 0.3। तो ये कितना आएगा, आप करो, ये आएगा 12/66, इसका 1 0, इसका 0, ये कैंसिल होगा, 12/66 180 इंटू 10 raised power -4 न्यूटन मीटर। ठीक है, इतना आएगा। आप इसको फर्दर भी इसको कर सकते हो, दैट विल बी 1.8 इंटू 10 raised power -2 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसी तरह से इस केस में, आप इस केस में क्या है, इस केस में भी वही है, इसमें भी ये जो है आई ए बी तो सेम होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, यहां इन द अब देखिए टॉर्क क्या होगा, तो यहां एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, तो यहां ये तो सारा निकलेगा, लेकिन यहां पर क्या निकलेगा, टॉर्क यहां दूसरे में निकलेगा आई ए क्रॉस बी। ठीक, ए किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन, बी किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, सो टॉर्क विल बी, तो आई ए बी, इसका आएगा जो कि एक्स डायरेक्शन में आई क्रॉस की। ठीक है,
तो यानी अगर ओरिएंटेशन हम बदले भी तो वही निकलेगा वैल्यू। सो आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे माइनस जे। सो ये यही निकलेगा जो यहां पर था 1.8 माइनस, ठीक है, माइनस 1.8 10⁻⁻², ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ जे, ठीक है। अब रही यहां की बात, देखिए यहां एरिया वेक्टर क्या है ऐसे, सो इनटू दिस, सो इट विल बी माइनस द डायरेक्शन। सो तो टॉप किसके बराबर होगा, टॉप इसके होगा, देखो आई भी तो वही रहेगा, ठीक, तो ए कहां है माइनस वाई, सो होगा माइनस जे, बी तो है ही एक फिक्स के डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज आई, सो टॉप इज इक्वल टू, ये इसको वेक्टर अगर बना दे, यहां हर एक जगह वेक्टर लिख लेना, ठीक है, ठीक है। तो दैट विल बी आई बी जो हमने निकाला वो कितना आएगा 1.8 इंटू 10⁻², आई क्रॉस जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, दैट इज माइनस आई, ठीक है, ओके। सो इट विल एक्ट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो ये इस डायरेक्शन में टावर का, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा ये क्योंकि एंगल बनाता है तो आई इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ये जो एरिया वेक्टर जो होगा वो देखिए, क्योंकि ये एंगल 30 बनाता है वाई एक्सिस के साथ, ठीक, यहाँ पर तो एरिया वेक्टर जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे होगा, इट विल मेक एन एंगल विद एक्स एक्सिस, ओके, दैट एक्सिस नेगेटिव, अगर नेगेटिव डायरेक्शन साथ ही बनाएगा, तो चूंकि ये इस तरह से 1 मिनट ये एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल बी, ये कुछ ऐसा बनाएगा एंगल एरिया वेक्टर, ठीक है, इस डायरेक्शन। वो कितना बनाएगा, एक तो हो गया नेगेटिव एक्सिस 90 और प्लस 30 वाई एक्स के साथ, दैट विल बी एंगल विल बी 90 प्लस 30, दैट इज 120 डिग्री। या अगर पॉजिटिव, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बनाएगा ये 360 माइनस 120, दैट इज 240 डिग्री, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क तो वही रहेगा, यही टॉर्क का यही मैग्नीट्यूड रहेगा, वो भी 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो हर एक जगह न्यूटन मीटर है ये यूनिट इसका टॉर्क का, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखिए इसकी बात, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये अपर डायरेक्शन है, यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी, तो जो आपका ये इसमें टॉर्क निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए दैट विल बी आई ए क्रॉस बी। नाउ आई ए किस डायरेक्शन में है, अलॉन्ग के, और बी भी अलॉन्ग के में ही है, सो के क्रॉस के, आई ए बी के क्रॉस के, दैट इज के क्रॉस के, दैट इज 0, के क्रॉस के 0, सो सारा 0 बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, तो एंगल 0 बनता है, सो डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट आर द सेम डायरेक्शन, सो इट विल बी, सो एंगल इज 0, सो इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, because if we disturb it slightly it will come back to its own place. Now here again, यहाँ एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे ऊपर की तरफ, अगेन हियर टॉर्क विल बी 0, क्यों, एंगल है, बट हियर एंगल थीटा इज 180 डिग्री, तो यहाँ मैं सॉल्व नहीं करूंगा तो 0 आएगा, के क्रॉस के माइनस के, ठीक है ना, यहाँ के इज डैश माइनस के, सो इट विल 0, बट एंगल इज 180, सो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, because if we disturb it will return back to इस क्वेश्चन में पुश करेगा आगे, ठीक है। नाउ एज फार एज फोर्स इज कंसर्न, अब देखिए फोर्स, देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स, ये करंट इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन, सो फोर्स तो एंगल 0 है तो यहाँ 0 बनेगा, ठीक है। तो इन ऑल द केसेस द फोर्स विल बी 0, इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, ओके, ऑल द केसेस में फोर्स विल बी 0। तो कैसे करोगे आप कैलकुलेट, बाय वही राइट हैंड थंब रूल करके आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये करंट का मैं एक दिखाता हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर इस डायरेक्शन में है,
तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट ये, तो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स आएगा डाउन, तो यहाँ अप यहाँ डाउन, क्योंकि यहाँ एंगल जीरो होता है, जीरो फोर्स आएगा, तो यहाँ अप और डाउन, तो टोटल फोर्स जीरो। इसी तरह से सभी में जीरो। ओके, थैंक यू।